तो दोस्तों नमस्कार। सऊदी, दुबई, कतर जाते समय ये 3 गलती आपको नहीं करनी है, नहीं आप हो जाएंगे बर्बाद। वो 3 गलती कौन कौन सी आपको पूरी तरह से समझना होगा। दोस्तों, सऊदी, दुबई, कतर आने के लिए आपके अंदर होड़ लगी रहती है और आप सोचते हैं कि हम जाते ही सब कुछ कर लेंगे, तो यहीं पर आपको हो जाना है सावधान। दोस्तों, जैसे ही हम सऊदी, दुबई, कतर के लिए प्लान बनाते हैं तो हमारे एजेंट वो समझ जाते हैं इनकी उत्सुकता, और उसी उत्सुकता का वो फ़ायदा उठाकर आपके साथ कर जाते हैं खेल। तो इस खेल के रेल में आपको झमेल नहीं बनना, क्योंकि आपके साथ हैं सी पूजन बाराबंकी वाले, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले। अभी हम हैं दोहा, कतर में। दोस्तों, मैं आपको जिस कंट्री के बारे में जानकारी चाहिए हमको कमेंट करिएगा, लेकिन अभी हम बता रहे हैं दोहा, कतर, सऊदी, दुबई के बारे में। देखिए, यहाँ आने के लिए फंडामेंटल जो तरीके होते हैं बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन कतर का सबसे आसान तरीका है। कतर से इंडिया जाने का भी सबसे आसान तरीका है, और कतर में इंडिया से आने का भी आसान तरीका है। एक अगर छोटी सी बात मैं बताऊं तो कतर से मेडिकल यहाँ से पास होगा, मेडिकल यहाँ से आपको अप्रूवल होगा, मेडिकल यहाँ से पेपर निकलेगा और मेडिकल आपका इंडिया में होगा। 3 से 4 दिन के अंदर मेडिकल की रिपोर्ट आनी ही आनी है। 4 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। जैसे ही आपकी मेडिकल पास होगी, फिर यहाँ पर वीज़ा नंबर जो अलर्ट होता है उसी से वीज़ा इंडिया के अंदर भेज दिया जाता है, यानी आपके मोबाइल पर, और उसी वीज़ा के जरिए आप भैया आराम से यहाँ पर आ सकते हैं। अब सोचिए, अगर आपको यहाँ से जाना हो तो सबसे आसान तरीका है, आपकी कंपनी कुछ नहीं कर सकती, आपको जाना, आपके पास टिकट होना चाहिए, और आपकी इमरजेंसी है तो आप अपने कफील से किसी से बोलते मैं जा रहा हूँ और आप जा सकते हैं। अगर वो ज़बरदस्ती करते हैं कि आपको नहीं जाना है या कंपनी वाले, तो तब भी आप टिकट लेके जा सकते हैं। ये यहाँ के गवर्नमेंट का रूल बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं हम कौन सी गलतियां नहीं करनी है। पहली बात दोस्तों, तो आपको एक ये गलती नहीं करनी है कि एजेंटों के सहारे पूरी तरह नहीं होना है, क्योंकि ये एजेंट जो आपको बोलते हैं ना कि हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, हम आपके लिए सब कुछ करेंगे, असल बात यही तो आपके साथ खेल कर देते हैं। और इस खेल के झमेल को रेल मत बनाओ, आपको देखना है इन सब वीडियो को और जानकारी को। अब हम समझते हैं कि देखो, पहली बात तो हम लोग गरीब घर के लड़के होते हैं, हमारे अंदर जाने की उत्सुकता ज़्यादा होती है, और जाने के लिए हम किसी एजेंट को चुनते हैं। पहली बात तो आप वेरीफाई एजेंटों को चुनें। और मैं तो आपको कहता हूँ, अगर कोई आपका रिश्तेदार, जैसे हम सी पूजन बाराबंकी वाले यहाँ पर हैं, आपको अगर वीज़ा मिल पा रहा है तो हम सोचेंगे कि आपका पैसा एक्स्ट्रा ना लगे और आप आसानी से पहुँच जाएँ। तो ऐसे लोगों को चुनो, रेंडमली मत किसी को चुन लो। दूसरी बात, अगर एजेंट को आप चुन रहे हैं तो ऐसे एजेंटों को चुनो जो विश्वसनीय हों, जो जिम्मेदार हों, इज्जतदार, अपनी पुष्टि करते हों। क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत से लोग दोस्तों आके फंस जाते हैं, फिर परेशान रहते हैं, और एक बार अगर आप इन देशों में फंस जाते हो तो आप पैसा लगा के आते हो और ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाते हो। तो ऐसी गलती नहीं करना है। दूसरी गलती आपको ये नहीं करना है कि वीज़ा लगाते समय सारा पैसा कभी एजेंटों को नहीं देना है। आपको एजेंटों को पूरा पैसा तब तक नहीं देना जब तक आपका वीज़ा आ जाए, वीज़ा वेरीफाई कर लो। और वीज़ा फेक भी चल रहे हैं तो फेक वीज़ा पे ध्यान नहीं देना, पहले जो वीज़ा आपको मिले उसको वेरीफाई कर लो। आप सब इंटरनेट का ज़माना है यार, जाकर चेक करो ना उस पर। क्यों एजेंटों के सहारे पूरी तरीके हम रहेंगे कि एजेंट ही हमारा सब कुछ है? नहीं रहना। तीसरी गलती आपको ये नहीं करनी है कि जब आप वहाँ से निकलोगे ना तो ज़्यादा सामान लेकर नहीं आना है। अपने ज़रूरत का सामान लेकर आएँ, यहाँ पर सब कुछ मिलता है, पूरी तरह से मिलता है। इसलिए यहाँ पर आते समय ये नहीं कि सब कुछ लाद लाद कर लेकर आओ, ये नहीं करना है सबका आपको। यहाँ पहुँचने के बाद मामला यह है कि जब आप किसी कंपनी में, मान लीजिए अच्छी तरह से एजेंट आपको भेज दिया और आप किसी कंपनी में पहुंच गए, तो अब ये कंपनी वाले क्या करते हैं, आपको डराते हैं, जो वहाँ पर काम करते होते हैं। तो इनसे भी नहीं डरना है, क्योंकि ये कंपनी वाले ऐसे होते हैं, यहाँ पर जो लोग काम करते होते हैं ये आपको डराते हैं कि अरे यार मैं तो 10 साल में था, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इनसे बिल्कुल नहीं डरना, ये हम सब झेल चुके हैं दोस्तों। और एक बात रखिएगा, जब अगर आप घर से कमाने यहाँ पर आए हो तो इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आपको लोग डराएंगे, धमकाएंगे, परेशान करेंगे, परेशानियाँ आएंगी, आपको झेलना पड़ेगा। कभी आपको रोना पड़ सकता है, परिवार की याद आएंगी, ये सब चीज़ें यहाँ पर कॉमन होती हैं। हमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि एयरपोर्ट से निकलते समय कौन सी गलती नहीं करनी है। इस बात को ध्यान रखिएगा।